कभी कभी बाह मरोड़ देने से भी कमजोर आदमी मर जाता है। बांग्लादेश को मारने के लिए कोई विशेष मिलिट्री ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हवा यहाँ टाइट कर दो, घुटन वहां हो जाएगी। और सर क्रीक एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान को नीचे से ब्लॉक कर दे एक बार, तो हवा पानी उसका बंद हो जाएगा। चीजें ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, चीजें ठीक नहीं है बांग्लादेश के लिए। इस देश की बदकिस्मती है कि हम हिंदुओं को, सनातनियों को अपने देश पर, अपने प्रधानमंत्री पर उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी इस देश के रहने वाले एक सनातनी मुसलमान को भारत पर और मोदी पर श्रद्धा है। हाँ। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ, मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है। ये मोदी का युग है, युग मोदी का युग चल रहा है। मोदी युग। सोने की चिड़िया है इस वक्त भारत। अच्छा। भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता, उंगली नहीं कर सकता। नमस्कार, नमो नारायण। आपके कमेंट्स में एक बात थी कि 18 अक्टूबर को वॉर होने वाली है। जो प्रेडिक्शन, वो वॉर कब हुई, हुई नहीं भाई। तो भविष्यवाणियां जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि और उसी दिन हो जाएगी। उसका एक इफेक्ट होता है 15 दिन आगे पीछे। उसी जो थंबनेल को आपने देखा है, मोदी मार्स एंड वॉर्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह। तो 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:43 पर मंगल तुला से निकलकर अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं और ये 7 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो इससे क्या, मंगल का इस राशि में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में है और स्वराशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका एक विशेष महत्व होता है। और मंगल 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल को माना जाता है पराक्रम के लिए, ऊर्जा के लिए, भूमि के लिए, साहस का कारक है ये ग्रह, और साथ साथ में जोश का भी ये ग्रह है। मंगल ग्रहों का सेनापति माना जाता है, भूमि पुत्र है, इसीलिए उसे बॉम्ब भी कहा जाता है। क्या आप इससे कुछ समझे? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मंगल से बहुत कुछ लेना देना है। तो जब मंगल दोनों जगह सेट हो, वही ऊर्जा, वही जोश और वही भूमि का विवाद। अभी ऑपरेशन सिंदूर ठंडा नहीं हुआ है। मैंने हमेशा कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर मात्र ये अर्धविराम है। ऑपरेशन सिंदूर फिर प्रारंभ होगा। क्या है भैरव, कैसे होती है भैरव साधना, भैरव साधना के क्या लाभ हैं, भैरव साधना से क्या आध्यात्मिक जीवन में पाया जा सकता है, ऐसे कई अनगिनत प्रश्नों के उत्तर, ऐसी कई जिज्ञासाओं की खोज हम करेंगे 1 नवंबर 2 नवंबर के श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना शिविर के अंतर्गत। आप इस शिविर में ऑनलाइन जुड़ सकते हैं दोनों दिन, और ऑफलाइन पर कुछ चुनिंदा साधक ही जुड़ पाएंगे। तो आइए इस शिविर का लाभ उठाइए। श्री त्रिपुर भैरव आनंद मौन साधना 1 नवंबर 2 नवंबर। और जो स्थितियां बन रही हैं 27 अक्टूबर 2025 की दोपहर के बाद से लेकर के 7 दिसंबर 25 तक, चीजें ठीक नहीं है पाकिस्तान के लिए, चीजें ठीक नहीं है बांग्लादेश के लिए। और इसमें विशेष मोदी जी के लिए रुचक नाम का राजयोग बन रहा है 45 दिन का। यह रुचक नाम का जो राजयोग है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो साहसी, रुचक राजयोग हुआ तो जिसके लिए ये राजयोग है वो साहसी, बलवान, धनवान, भाग्यशाली बनाता है। साथ ही उसमें पराक्रम, ऊर्जावान, नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाती है। उसे व्यक्तिगत जीवन में धन, मान, सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति और अपनी स्वराशि को लाभ देता है। रुचक राजयोग जो मोदी जी के जन्म कुंडली में लग चुका। और ये कोइंसिडेंट नहीं है कि बिहार की राजनीति का भी निर्णय 14 नवंबर को इसी दौरान मंगल के ही 45 दिनों में सामने आ रहा है। अब
इसका जो इफेक्ट आप देख रहे हो, क्योंकि दिवाली की तैयारियों में, छठ पूजा में, इत्यादि इत्यादि में आप शायद हो सकता है कि काफ़ी व्यस्त हो गए हो, या तूफान मोथा की जो आंध्र के अंदर स्थितियां आप सुन रहे हो, उसमें कहीं आपको ये शायद पता ही ना हो कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। इस समय बॉर्डर जो है उबल रही है, यानी त्रिशूल एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होने जा रही है। यह भारत की पश्चिम सीमा गुजरात के कच्छ से सर क्रीक, जिसका पुराना नाम हम बाणगंगा भी कहते थे, अंग्रेजों ने इसको सर क्रीक कर दिया, तो बाणगंगा भी इसका नाम कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर क्रीक का इलाका, जहां पर तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल या त्रिशूल एक्सरसाइज ये प्रारंभ होने वाला है 30 अक्टूबर से। राजस्थान के जैसलमेर से लेकर के कच्छ के रण, ये इतनी बड़ी एरिया में होगा। और विशेष इस ऑपरेशन के अंदर भूमि, समुद्र, वायु यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा साइबर क्षेत्रों के बीच भी एक संयुक्त संचालन या संयुक्त कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन होने वाला है। इस ऑपरेशन में यानी ऑपरेशन त्रिशूल एक्सरसाइज के अंदर भारतीय सेना के 20,000 से अधिक सेना के नौजवान, साथ में T-90S और अर्जुन टैंक, हॉविट्जर शस्त्र, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और न जाने कितने अस्त्र शस्त्र इन्वॉल्व होंगे। वायुसेना की तरफ से इसमें राफेल, सुखोई, ड्रोन इत्यादि इन्वॉल्व होंगे, और नौसेना की तरफ से फ्रिगेट और अन्य विध्वंसक पोत एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत देश ने ऑलरेडी नोटम जारी कर दिया है। नोटम मतलब NOTAM, नोटिस टू एयरमैन, और ये नोटम 28,000 फीट तक के हवाई क्षेत्र को नो फ्लाई जोन कर दिया है। इसके डर से पाकिस्तान ने भी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया कुछ दिन पहले से। उनको भी लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपना जब एयर स्पेस बंद कर देता है तो उसका मतलब ये हो गया कि डर तो लगता है, डर लगता है, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनरल के सिन्हा साहब को आप सुनिए, आप समझ जाओगे इस क्लिप में। कुछ बड़ा होने वाला है। सर क्रीक के इलाके में ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, और ऑपरेशन त्रिशूल ये 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर की आहट है? ज्वाइंट एक्सरसाइज इन क्रीक, जहाँ की एम्फीबियस एक्सरसाइज होगी एंड बड़े पैमाने पे, एब्सोल्युटली बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। और देखिए, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, जैसे POK है उसी तरह डिस्प्यूटेड, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आपने सुना, जनरल के सिन्हा साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ये 45 दिन मंगल की दशाएं ये कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। देखो, जब हम कोई भी भविष्यवाणियों को एनालिसिस करते हैं या जन्म कुंडली के आधार पर उसको देखते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे रोड के ऊपर लगा हुआ एक बोर्ड, साइन बोर्ड होता है कि आगे भयजनक वळांक है, भयजनक मोड़ है, भयजनक टर्न है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप टर्न करोगे और कोई डेथ होने वाली है, वो आपको एडवांस अलर्ट कर रहा है कि बी केयरफुल। सेम थिंग जन्म कुंडली के अंदर जितनी भी हम कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं या समझाते हैं या समझते हैं, तो उसमें कई कॉम्बिनेशंस दिखती हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये 100% होकर के रहेगी। जब मैं कह रहा हूं कि 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल स्वराशि में है और स्वराशि में होने के कारण ये चीज़ें हो सकती है, दैट डजंट मीन कि 12 जाकर के ठप ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर लेगा, पाकिस्तान के साथ भिड़ जाएगा या इसके साथ भिड़ जाएगा, उसके साथ, ऐसा नहीं, संभावनाएं हैं। और इसमें जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे फैक्टर्स होते हैं, वो भी बहुत महत्व के होते हैं। अब हमारे पास जन्म कुंडली होती है तो मानो भारत देश की जन्म कुंडली हम बना सकते हैं, मोदी जी की बना सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठे हुए शरीफ है, मुनीर है या यूनिस है, इनकी जन्म कुंडलियाँ ना तो हमारे पास है और ना हमारा कोई इंटरेस्ट है बनाने के लिए। हम देश के लिए करते हैं, सनातन के लिए करते हैं, और सनातन को ही ध्यान में रखते हुए चीज़ों का आकलन होता है। उसमें कई चीज़ें इफ एंड बट्स में हो सकती है। पर इस एक्सरसाइज का महत्व क्या है?
इस जो एक्सरसाइज त्रिशूल एक्सरसाइज का महत्व यह है कि ये सर क्रीक अर्थात बाणगंगा क्षेत्र से लेकर के राजस्थान गुजरात के ये जो पूरे क्षेत्र हैं, एक तो उसमें पेट्रोल होने की संभावनाएं बहुत कुछ है। और आपको अगर याद हो कि जिस तरह से पाकिस्तान इजिप्ट में या दूसरी जगह पे शरीफ जा जा करके ट्रंप के जूते साफ करके आता है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश की तर्ज पर, जैसे बांग्लादेश ने अपना सैंड मार्टिन गिफ्ट में देने की तैयारी कर दी है अमेरिका को, हो सकता है कि ये सर क्रीक का जो इलाका है, पाकिस्तान कुछ नोटोरियस एक्ट करते हुए इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व करे, क्योंकि उनकी अपनी ताकत नहीं है, उनकी अपनी औकात नहीं है कि वो भारत से लड़ाई कर सके। और उनके पास जो साजो सामान और संसाधन है, युद्ध के अंदर 7 दिन भी नहीं टिकेंगे, इतना उनके पास पेट्रोल भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये रिश्वत के तौर पर के यूएसए को इन्वॉल्व करे और भारत के साथ ये झगड़ा हो, इससे पहले ही सर क्रीक को हम अपने क्षेत्र में बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिकल पोजीशन में सेव कर दें। वैसे अगर देखा जाए, राजनाथ सिंह जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि सर क्रीक का रास्ता जो है ना, कराची को चोकअप करने के लिए पर्याप्त है। अगर सर क्रीक पर भारत की पकड़ अच्छी हो जाती है तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान की कराची पे कोई भी मूवमेंट होती है तो उस पर हम अपना सीधा कंट्रोल रख सकते हैं। बट ये चीज सिर्फ पाकिस्तान पे लागू नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि भाई ये पाकिस्तान पे एक्सरसाइज चल रही है, तो इसकी स्ट्रेटेजी समझ लो। इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि दक्षिण से भारत, यानी कि पाकिस्तान के दक्षिण भाग से भारत सर क्रीक से यह ऑपरेशन कर रहा है, पश्चिम से अफगानिस्तान, उत्तर से पख्तून अफगानिस्तान के ये पठान, और पूर्व से बलूचिस्तान के लोग बलूच, और साथ साथ में मध्य से सिंध के लोग, पीओके से कश्मीरी, ये पाकिस्तान को घेर करके, मतलब जो ये इस्टेब्लिशमेंट है। जब मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं तो किसी भी भारतीय का आम पाकिस्तानी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई हमारा डिसएग्रीमेंट है या हमारा कोई भी विवाद है तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से है। तो जब तक ये प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट या वहां के मिलिट्री रेजिम को नस्ते नाबूद नहीं किया जा सकता, तब तक इस खित्ते में, वो जो कहते हैं ना इस खित्ते में, तो यानी इस क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। और उस शांति को बरकरार रखने के लिए एक बड़े भाई की भूमिका में भारत देश की जवाबदारी बनती है कि फफूंद को, गंद को साफ कर ले। तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सरसाइज पाकिस्तान के लिए सर क्रीक से लेकर के चल रही है, तो बात ये नहीं है। बाज की नजर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो प्रेशर बिल्टअप होगा वो खतरा बांग्लादेश को भी है। क्योंकि बांग्लादेश जिन टुच्ची हरकतों से ये यूनिस कर रहा है ना, उसको टैकल करने के लिए सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बाह मरोड़ देने से भी कमजोर आदमी मर जाता है। बांग्लादेश को मारने के लिए कोई विशेष मिलिट्री ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हवा यहाँ टाइट कर दो, घुटन वहां हो जाएगी। तो बाज की नजर है। मैंने जैसे हमेशा कहा है, मोदी जी घुस करके मारते हैं, और मारते 100 हैं, गिनते 1 है, क्योंकि बाप बाप होता है। और सर क्रीक एक ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान को नीचे से ब्लॉक कर दे एक बार, तो हवा पानी उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त नहीं है आसपास। आपको लिए मैं इसका प्रमाण भी देता हूं। आप ये सुनिए हमारे अफगान भाई क्या कहते हैं कि अगर भारत जंग करेगा तो हम भारत का साथ देंगे। सुनिए। This particular cleric in Pakistan is supporting India. He's saying in case there is a war or a fight between India and Pakistan, we will support India. He's openly asking all his followers, Maulvi Gulzar, asking all his followers to back India, saying that Indian army is not cruel, Pakistani army is cruel. तो आपने सुना कि अगर जंग होती है, युद्ध होता है, तो अफगानिस्तान के सारे नागरिक भारत देश के साथ खड़े होंगे। अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती से रहने वाले ये बलूचिस्तान के लोग भारत का साथ देंगे। अगर युद्ध होता है तो कश्मीर वाला हिस्सा भी भारत को साथ देगा। इस तरह से आपको लगता होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं, लेकिन इस देश की बदकिस्मती है कि हम हिंदुओं को, सनातनियों को अपने देश पर, अपने प्रधानमंत्री पर उतनी श्रद्धा नहीं है
जितनी इस देश के रहने वाले एक सनातनी मुसलमान को भारत पर और मोदी पर श्रद्धा है। आप ये क्लिप देखिए तो समझ जाएंगे। लोग वाग कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, हाँ। मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ, मोदी जी को देवता मानता हूँ। और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है। मोदी जी, बिल्कुल अरे मोदी जी को भगवान बोल दिया आपने। जीते जी, अच्छा, वो जिंदा रहते हुए भगवान मिल गया इस देश को। ये मोदी का युग है, युग, मोदी का युग चल रहा मोदी युग, है। अच्छा, मोदी एज, मोदी एरा। ये चल रहा है। जी हाँ, सबके लिए सही है। चंद्रगुप्त एज सुना है आपने? हाँ हाँ, वही ये एज वो चल रहा है। सोने की चिड़िया है इस वक्त भारत। अच्छा। भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता, उंगली नहीं कर सकता। आपने देखा, दोगले हिंदुओं को मुंह पर ये तमाचा है कि एक मुस्लिम कह रहा है कि यस मोदी भगवान है। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मोदी भगवान है, ये आप मानो, लेकिन मोदी इस देश के लिए वरदान है। मोदी इस देश के लिए वो इंसान है जिन्होंने इस देश का स्वाभिमान कई गुना ऊंचा लाया। और इन 10 सालों के अंदर, ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत बातें इधर उधर हो गई होगी, सब जगह होती है, लेकिन 50 साल के स्केल पर अगर आप देखोगे तो आज गर्व से कहीं भी खड़े होकर के आप कह सकते हो कि मैं भारतीय हूं। और उसमें हम सब आते हैं, हम सब मतलब सारे देश के रहवासी। एक बार फिर थंबनेल मोदी मार्स एंड वॉर्स का मैं यहां पर कंक्लूजन करने जा रहा हूं कि मोदी की जन्म कुंडली के अंदर जो मंगल की स्वराशि वाली दशा है और मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जो पोजीशन वृश्चिक राशि पे बना रहा है, उससे मोदी मार्स के साथ जुड़कर वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वॉर्स इस देश के लिए इसलिए भी जरूरी हैं कि जब आपके बगीचे में कांटेदार झाड़ियां ज्यादा हो जाएं तो फूलों को उगाने के लिए उन कांटेदार झाड़ियों का काटना बहुत जरूरी होता है। ये देश के सीमाओं पर भी होता है, देश के बाहर भी होता है और देश के अंदर भी करना चाहिए, और वो हो रहा है। बस अपने आप पर, सनातन पर, इस देश के सिस्टम पर हम सबका भरोसा होना चाहिए। कुछ चुनिंदा हल्के किस्म के पत्रकारों की बातों में ना आकर के आप अपने देश की सिस्टम पर भरोसा रखें। और जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करूंगा कि आप किसको भी वोट दे रहे हैं, ये आपका निजी अधिकार है, परंतु वोट देने जरूर जाएं। क्योंकि मुझे पता है जब आप वोट देने जाते हो तो अपने विवेक से, अपने जमीर से, अपनी आत्मा से एक बार जरूर पूछोगे कि इस वोट का सचमुच में हकदार कौन है, जातिवाद, भाई भतीजावाद या राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के हित में, इस देश के हित में, सनातन के हित में हर बिहारी खुल करके वोट देगा। और उस वोट को जब आप देने जा रहे हो और उस वोट की जब रिजल्ट आती है, वो पूरा भारत और पूरे देश और पूरे राष्ट्र की भावना होती है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।